सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 29वां सर्ग कल हमने पूरा किया अयोध्या कांड का, और इसमें महात्मा सुमंत्र अलग अलग प्रकार से कई को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी उसको कुल की मर्यादाओं का ध्यान दिलाते हैं, कभी उसके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि आपको अपनी माँ की तरह नहीं होना चाहिए। कभी उसको आगे का लोग क्या कहेंगे, परिवाद कलंक लग जाएगा, ऐसा भय दिखाते हैं। तो अनेक प्रकार से उसको इन श्लोकों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन सा देवी नैव क्षुभ्यते न च परिदूयते। ना तो वो इस सारे कथन से क्षुब्ध होती है और न परिदूयते, ना कोई परिष्कार करना चाहती है अपने किए हुए का, कोई पश्चाताप भी नहीं है उसको। नहीं तो व्यक्ति को ऐसे होता है, कभी अनजाने में कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन फिर कोई दूसरा याद दिलाए तो उसको लगता है अरे ये तो गलती हो गई और मुझे इसके लिए कुछ पश्चाताप कर लेना चाहिए। तो ये भी उसी को ही होगा जिससे भूल में कुछ भूल हुई थी, और जो जानबूझ के सोच समझ के जो भूल कर रहा है उसको कोई पश्चाताप नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने ये सोच ही लिया कि मुझे यहाँ गुरुकुल में आके ना यज्ञ में जाना है, ना योग में जाना है, ना पढ़ाई करनी है, और जिसको कहना है वो कहते रहेंगे, मुझे इस कान से सुन के इधर से निकाल देना है, तो उसकी कभी भी भूल ठीक हो नहीं सकती है। और कोई व्यक्ति ऐसा कि आया तो बड़े अरमान लेकर के था, बड़ा लक्ष्य लेकर के आया था, लेकिन यहाँ के भूल गया,
तो फिर उसको कोई याद दिला दे यदि, तो उसके लिए ये शास्त्र, ये प्रेरणाएं, ये गुरुजनों के उपदेश उसी के लिए काम करते हैं। जिसका पहले कोई लक्ष्य नहीं है उसके लिए कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तो जब उनको याद दिलाया कि आप तो पवन पुत्र हनुमान हैं, एक ही छलांग में लांघ सकते हैं इस समुद्र को, तो तुरंत वो तैयार हो गई। फिर तो ऐसे किसी का बल, किसी का उद्देश्य, कोई लक्ष्य बड़े याद दिला दें, और उस व्यक्ति को यदि वो भूल के कारण ही भूल बैठा था तो उसको याद आ जाएगा, वो तुरंत ठीक कर लेगा फिर अपने आप को, उसकी फिर जीवन की दिशा बदल जाएगी। और जिसने कैकेयी की तरह पक्का निश्चय कर रखा है कि कोई मेरे को सुधार नहीं सकता है, तो सच में फिर उसको कोई नहीं सुधार सकता है। तो ये सारे शास्त्र आदि, उपदेश आदि उन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने ये तय किया है कि हमें कुछ अपने जीवन में परिष्कार करना है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। पीछे के पाठ से आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं किसी का। ओम पूज्य दीदी जी, हमारे जीवन में मान अपमान, निंदा स्तुति, यश अपमान, यश अपयश, ऐसी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें हम समत्व का भाव कैसे हमारे हृदय में रखें? उनको मानो ही मत, अनुकूल प्रतिकूल उसके दृष्टा बनो एक। हमें ये पता होता है कि ये हमारे कर्मों से परिस्थिति आई है, तो भी हम विचलित हो जाते हैं। वो दूसरा उपाय है। यदि वो उसमें दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा, अनुकूलता प्रतिकूलता आपको दिखाई दे रही है, तब तो ये सोचें भाई ये कर्म का फल है, अपना फल दे करके ये कर्म चला गया। और दूसरा एक उससे भी अच्छा तरीका है कि उसको सुख दुख या अनुकूलता प्रतिकूलता माने नहीं, उसके दृष्टा बने। केवल जो भी हो रहा है सृष्टि में परिवर्तन, तो ये एक क्रम से चलता ही है। हर रोजाना हम देखते हैं, हर दिन के बाद एक रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, फिर दिन के बाद रात्रि आती है। तो ये क्रम हम जब से पैदा हुए देख ही रहे हैं ना सृष्टि में। तो जैसे उसके प्रति हम राग और द्वेष से युक्त नहीं होते, रात और दिन के प्रति ना रात्रि आने पे हमें द्वेष होता है कि अंधकार क्यों आ गया, इतना अच्छा सूर्य चमक रहा था वो क्यों चला गया, ऐसे कभी नहीं आता है मन में। आराम से स्वीकार करते हैं, ठीक है रात आ गई तो आराम से सोएंगे, और भी अच्छा लगता है, दिन से भी अच्छा लगता है। दिन में चलो कई सारे विचार थे चित्त में, अभी रात्रि आ गई, आराम से भगवान की, भगवती माता की गोद में सो। और जब सुबह दिन निकलता है, सूर्योदय होता है, तब भी द्वेष नहीं होता है कि अच्छे भले सो रहे थे, ये क्यों निकल आया, कम वक्त सूर्य हमारी नींद खराब कर दी। ऐसे नहीं होता है। सूर्य को देख के हर एक व्यक्ति के मन में एक उत्साह उत्पन्न होता है कि एक नया दिन आ गया है, अब मैं उठूं, वो सबको उठा देता है। तो जैसे रात और दिन के प्रति हमारे मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है, ऐसे ही जीवन में भी रात और दिन आते ही रहते हैं। रात और दिन के प्रति क्या भावना रहती है हमारी? समता की रहती है ना। तो समता हमें साधनी आती है, समता में रहना हमें आता है। हम रात और दिन के प्रति समता के भाव में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसी को यहाँ भी अप्लाई कर लो। हर व्यक्ति को हर अच्छा कर्म करना आता है, हर व्यक्ति को समाधि लगानी आती है। रात को जब आप गहरी नींद में होते हो, वो समाधि की अवस्था है, बस वो जागते हुए भी लगा लो। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी खोज में है, कुछ ढूंढ रहा है वो हर व्यक्ति, और उसको भी नहीं पता कि वो ढूंढ क्या रहा है। अब कोई कह रहा है कि वो भगवान को ढूंढ रहा है, कोई कह रहा है सत्य की खोज कर रहा है, कोई कहता है मैं धर्म की खोज कर रहा हूं। पर सत्य को तो हमने कभी पाया ही नहीं, क्योंकि ढूंढा तो उसको जाएगा कि जो चीज पहले हमारे पास थी फिर खो गई, अब उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन सत्य को तो हमने इस जीवन में पाया ही नहीं, तो खोज क्या करेंगे? भगवान को तो हमने आज तक पाया ही नहीं। भगवान तो है,
ऐसा भगवान को जानने वाले लोगों ने बताया, ईश्वर है, ब्रह्म है, पर हमने तो उसको जाना ही नहीं और हमने उसको खोया भी नहीं, तो हम उसकी खोज क्या करें? खोज तो तभी होगी ना कि भाई मेरे पास एक पेन था, वो कहीं गिर गया, अब उसकी खोज हो सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास कौन सा पेन था। तो ऐसे हमें पता ही नहीं, किसी को नहीं पता कि हम क्या खोज रहे हैं। हम सुनी सुनाई बातें बोलते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, धर्म को खोज रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो कभी था भी मेरे पास। तो कभी बैठ करके अपने पूरे पिछले जीवन को स्मरण करना चाहिए। पिछली साल, उससे पिछली साल, उससे पिछली साल, उससे पिछली साल, एक एक साल का हिसाब लगाते 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 जिस दिन पैदा हुए उस दिन तक पहुंचो आप। कभी जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन आपके पास क्या था? सत्य था क्या? भगवान था? नहीं था। तो फिर खोज किसकी कर रहे? खोया ही नहीं, वो तो था ही नहीं आपके पास, जन्म से ही नहीं था। तो जन्म से क्या था आपके पास? कुछ तो था। क्या लेके आई थे? छोटे बच्चे के पास क्या होता है? छोटे बच्चे के पास निर्दोषता होती है। उस दिन कोई दोष नहीं था जिस दिन पैदा हुए। ये सब जो जन्मदिन मनाते हैं ना, उस दिन इस तरह का चिंतन करना चाहिए। वास्तव में जिस दिन जन्म हुआ था वहां से लेके आज तक अब चिंतन करो आप। जिस दिन आपने जन्म लिया, जिस दिन इस शरीर में आए थे आप आत्मा, एक ध्यान की ही पद्धति है इनमें, ईसाइयों में वो ऐसे करवाते हैं। पीछे तक जाओ तुम और वहां तक जाओ जिस दिन तुम पैदा हुए थे, और अब देखो आप, तो आपके अंदर निर्दोषता थी, आपके अंदर एक निर्दोष प्रेम था, एक निर्दोष सौंदर्य था। वो ही सौंदर्य होता है जिसमें प्रेम होता है, जिसमें निर्दोषता, निश्चलता, निष्कामता, यही तो सौंदर्य होता है। और यही कारण है कि बच्चा सबको प्रिय लगता है। आपने कभी कोई ऐसा बच्चा देखा जिसको आप कुरूप कह सकें, जिसका रूप अच्छा नहीं है, ऐसा बच्चा किसी को कह सकें? ऐसा कोई बच्चा देखा आपने आज तक? वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, नाटा हो, कैसा भी हो, लेकिन बच्चा सबको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, कुत्ते बिल्ली के बच्चे भी कितने अच्छे लगते हैं। कुत्ते के बच्चे को कभी हाथ में उठा के घूमे बचपन में? जो गांव में वो तो घूमे होंगे, शहर वालों को नसीब में मिलता नहीं है ये। गधे का बच्चा भी बहुत सुंदर लगता है, हमने देखा गांव में, इतना प्यारा लगता है। गाय का बच्चा, बछड़ा, वो तो देखा ही है गौशाला में। तो बच्चे सुंदर क्यों लगते हैं? सबके बच्चे, क्योंकि उनमें अभी कोई दोष नहीं है और प्रेम है, और वो प्रेम सबको आकर्षित करता है। हम एक निर्दोष प्रेम की खोज में हैं जो बचपन में था हमारे पास, और उसको हमने कैसे खोया? जैसे जैसे बड़े हुए लोगों ने हमारे को समझाना शुरू कर दिया, ये अपने हैं, ये पराए हैं, इनसे झगड़ा हो रखा है, ये दुश्मन हैं, ये अपनी जाति बिरादरी के नहीं हैं, ये अपने मजहब वाले हैं, ये दूसरे मजहब वाले हैं। तो वो घुसा घुसा करके हमने उस प्रेम को, और जिस दिन किसी भी समझाने वाले को ये पता लगता है कि अब ये पक्का हो गया, जो हम इसको समझाना चाहते थे वो ये पक्का समझ गया, फिर वो बड़ा ही निश्चिंत होते हैं कि अब इसका कर दिया काम हमने। इसके अंदर जो निर्दोषता थी वो सब हमने वॉश आउट कर दी। आजकल तो माता पिता चिंता करते हैं, बोले हमारा ये बच्चा ना बड़ा भोला भाला है, सबकी बातें सुन लेता है, पता नहीं इसका कैसे चलेगा। भोला भाला होना दोष हो गया? भोला भाला होना तो गुण था बहुत बड़ा। बच्चा होता है भोला भाला, तो उसमें कोई अपना परायापन नहीं होता है। बोलिए जो हमारा लड़का है, इसको ना अपने का पता है ना दूसरे का पता है, कोई भी चीज उठा के किसी को भी दे देता है। तो इसका जीवन चलेगा कैसे? हमें चिंता है। चिंता नहीं, उसके लिए तो सौभाग्य मनाना चाहिए। कम से कम देखो, ये इतने सारे दुनिया के ये थपेड़े खा करके भी प्रभावित नहीं हुआ, इसके अंदर बचपना विद्यमान है। इसलिए जिन संतों ने सत्य को पाया, उन्होंने कहा कि दोबारा बच्चे बन जाओ,
जहां से चले थे ना वहीं पहुंच जाओ। ये है साधना। जो निर्दोषता बचपन में थी, जो सबके लिए प्रेम बचपन में था, पैदा हुए उस समय, बस उसी को प्राप्त कर लो, वो है खोज। बच्चे को कुछ नहीं पता ये हिंदू है, मुसलमान है, ये कौन सी जाति का है, कुछ नहीं पता उसको। जो उससे प्रीति से देखेगा उसकी तरफ, उसी के पास चला जाता है बच्चा। बस हम उसकी खोज में हैं, वो खोया है हमने। उस निर्दोषता को प्राप्त कर लो, अर्थात दोबारा बच्चे बन जाओ। ऐसे कुछ साधना करवाते हैं, जहां से चले थे वहीं फिर दोबारा पहुंचना। और उससे भी पीछे जाओगे आप, उससे भी पीछे जाओगे। कहते हैं महात्मा बुद्ध को तो अपने 500 जन्मों की घटनाएं याद आ गई थी, जिसको प्रत्याहार कहा ना महर्षि पतंजलि ने। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब वापस लौटना अंदर की तरफ। अभी सारे साधन, सारी इंद्रियां बाहर की खोज में हैं, और बाहर का काम हम कुछ भी ना करें, आंख मूंद के बैठ जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करें क्या? तो सब काम करते हुए अंदर की स्मृति बनी रहे। जो अर्जुन को याद आया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हमेशा अपने उस बचपन वाले स्वभाव। बच्चे के पास क्या होता है? धन है बच्चे के पास? कोई धन नहीं है। कोई पद है, डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी नहीं है, और फिर भी कितना खुश है देखो। और बड़े होकर के हमने कुछ डिग्रियां ले ली, कुछ डिप्लोमा ले लिए, कुछ पद ले लिए, कुछ थोड़ा धन आ गया, मकान भी आ गया, कुछ तो आ गया, फिर भी दुखी। और जिनके पास जितना ज्यादा आ गया वो और ज्यादा दुखी। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं पीछे लौटो, प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और जैन धर्म में उसको कहा है प्रतिक्रमण। एक तो होता है आक्रमण। आक्रमण मतलब आगे बढ़ करके दूसरे को दबाना, उसको आक्रमण कहेंगे। और प्रतिक्रमण मतलब अपनी तरफ ही लौटना। प्रत्याहार को ही प्रतिक्रमण कहा है। तो हम सबके पास जब हम वापस लौटेंगे अपने स्वरूप में, और आप अपने बचपन वाले स्वरूप को, क्योंकि आप वही हैं, तो आपके अंदर समता भी है, आपके अंदर प्रीति भी है, आपके अंदर निर्दोषता भी है, आपके अंदर सहजता भी है, निर्लिप्तता भी है। ये सारी चीजें हैं हमारे अस्तित्व में। वो किसी ने ढक दी, इधर उधर से कूड़ा कचरा डाल डाल के उसको ढक दिया है। तो आपने पूछा कि जी समता में कैसे रहें? तो आप मूल में समता से युक्त ही हैं, वही हमारा स्वरूप है। और समता में रहना हमें आता है। जैसे कि रात दिन के प्रति हम समता में रहते हैं, ऐसे ही मान अपमान के प्रति भी रह सकते हैं। क्योंकि रात दिन के लिए हमने निर्णय कर लिया, एक माइंड सेट बना लिया, जब सूर्यास्त होगा हम सो जाएंगे थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, बस तो नींद आ जाती है आराम से। हमने माइंड सेट तैयार कर लिया कि सुबह हम 4 बजे या 5 बजे, या किसी ने माइंड सेट कर लिया सूर्योदय होने पे 7 बजे हम जग जाएंगे, और बस हम जग जाते हैं। तो कोई झंझट थोड़ी है सोने और जगने में, कुछ भी झंझट नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपना एक माइंड सेट तैयार करना होता है कि इस संसार में रहेंगे तो कभी कभी कोई सम्मान भी कर देंगे, कभी कभी कोई अपमान भी कर देंगे, कभी कभी इंद्रियों को अच्छी लगने वाली अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी, कभी कभी प्रतिकूल भी आएंगी। पर मुझे क्या करना है? मुझे उसमें शामिल नहीं होना है, देखना है बस उसको। आगमा अपाइनो नित्यः तान तितिक्षस्व भारत। ये जो सुख दुख हैं ये सब कैसे हैं? आने और जाने वाले हैं। आगमा अपाइन, अनित्या, अनित्य है, ये नित्य नहीं है। ना सुख रहता है सदा, ना दुख रहता है। इसलिए हे भारत,
तान तितिक्षस्व। उनको सहन करने का मतलब ही ये होता है कि उनका दृष्टा बंतु, बस सहने का मतलब ये, उसमें शामिल नहीं होना। तो मिल गया ब्रह्मचारी उत्तर आपको अपने प्रश्न का। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। ओम माता जी प्रणाम। ये मेरा प्रश्न है कि चरित्रवान, पवित्रवान, ज्ञानवान, श्रद्धावान कैसे बने? सारे गुण अपने आप ही आ जाएंगे। जैसे ये कपड़ा है ना आपका, इसके एक छोर को पकड़ लो तो सारा कपड़ा आपके हाथ में आ गया फिर पूरा का पूरा। तो ऐसे नहीं है कि श्रद्धावान बनने के लिए कोई और साधना करनी पड़ेगी, ज्ञानवान बनने के लिए कुछ और, चरित्रवान बनने के लिए कोई और साधना, ऐसा नहीं है। आपको जीवन में एक अच्छा गुण क्या लगता है जो हमारे जीवन में आना चाहिए, आप बताओ, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ना, यहाँ की दिनचर्या में जो एक सबसे अच्छा गुण आपको जो अच्छा लगता हो वो बताओ मेरे को। मुझे योग, समाधि, यज्ञ। ये तो 3 हो गए। सेवा। 1 बोलो, 4 हो गए। इन सब में आपको जीवन में सबसे अच्छा क्या करते हुए सबसे अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा आपको आनंद कब आता है? सेवा करना। कौन सी सेवा? इस पे और सोचो। सेवा मतलब क्या? जैसे कोई दुखी हो, तड़पते हो, उनका सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। तो कभी किया आपने? करते हो जी रोजाना? किया हूँ, मैं घर पे करता हूँ। कोई तड़फता है गुरुकुल में? यहाँ पे नहीं, अच्छा, गाँव पे। यहाँ क्या करते हो? यहाँ का बताओ। अभी मैं अभी का पूछ रही हूँ, जो आपको इस समय जो आप करते हो 24 घंटे में, उसमें सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है आपको? यहाँ पे तो मैं काढ़ा बनाता हूँ। काढ़ा बनाता हूँ, और आचार्य जी जहाँ पे मेरे को मतलब जाने के लिए बोलता है मैं चले जाता हूँ। कभी कभी वहाँ पे चले जाता हूँ। मैं क्या बोलता है वो, भारत स्वाभिमान ऑफिस में? नहीं, ये वाला क्या नाम उनका, आचार्य जी? हाँ बताओ आचार्य जी, कहाँ भेजते हो? राजीव दीक्षित भवन में चले जाता हाँ हूँ। वही तो भारत स्वाभिमान ऑफिस है। वहाँ पे चले जाता हूँ। तो काढ़ा बनाते समय आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप उसको ही पकड़ लो। जो एक गुण आपको अच्छा लगता है ना, दूसरे के लिए काढ़ा बनाना और उसको काढ़ा बांटना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आप दूसरों को खुशियां देना शुरू कर दो पूरे दिन भी, क्योंकि काढ़ा तो अभी थोड़ी देर बनाते हो, फिर दिन भर भी ऐसे अवसर ढूंढते रहा करो कि भाई दूसरों को ऐसा मैं क्या करूं जो इनको अच्छा लगे। बस उससे आप ज्ञानवान भी बन जाओगे, चरित्रवान भी बन जाओगे, श्रद्धावान भी बन जाओगे, महान भी बन जाओगे, सारे गुण आ जाएंगे। कोई एक चीज को भी पकड़ लेता है ना व्यक्ति, तो उसमें फिर सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। वो जुड़ी ही हुई होती हैं एक दूसरे से, जैसे चेन जुड़ी हुई होती है ना, कड़ियां। तो आप एक उसके किनारे को पकड़ो, पूरी चेन हाथ में आएगी। तो ऐसे सद्गुण और दुर्गुणों की चेन बनी हुई होती है। एक सेवा को पकड़ लिया, हनुमान जी ने एक सेवा को ही तो पकड़ा था। हनुमान जी ने कहा जो श्री राम जी कहेंगे वो हम बहुत खुश होके करेंगे। तो बस उससे फिर वो विद्वान भी बन गए, विद्यावान, गुणी, अति चातुर। विद्यावान भी बन गए, ब्रह्मचारी भी बन गए, चरित्रवान भी बन गए, श्रद्धावान भी बन गए, सब बन गए ना हनुमान जी। आपको भी एक श्री राम जी मिल गए। तो जो उनका आदेश है वो आप पालन करो, आप भी सब बन जाओगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलो आगे। आपको तो मैंने बोला था सबको एक एक प्रश्न खोज के लाना है, खोज के नहीं लाई बाकी वाले। आज जो बच गए इन सबको कल खोज के लाना है, एक एक प्रश्न ढूंढ। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछ। दूसरा प्रश्न ये कि मेरा ये मन तो बड़ा ही चंचल है, इस पे ये मन पर अंकुश कैसे लगाए? आपने कब देखा मन को चंचलता करते मुझे पता हो? चलता है ना। जैसे कुछ शेयर कर सकते हो, क्या क्या चंचलताएं करता है? चंचल मतलब मन इधर उधर भाग जाते हैं, मतलब वो शांति नहीं रहता।
और आप क्या करवाना चाहते हैं उससे? उनको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। और वो क्या करता है? मचलता है, इधर इधर भाग जाता है। किधर जाता है? मतलब अपने जो पास में सबके नहीं है। सामने शेयर कर सकते हैं उतना जी। बता सकते हैं, किधर जाता है? जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे मैं याद करता हूँ और दूसरे को मतलब विचार आ जाते हैं मेरे मस्तिष्क में। मेरा कहने का मतलब ये है आपको, मतलब ये मतलब शांत कैसे जो हुए। आदमी अपने मन को ऐसे देख लेता है ना कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और ये वहां जा रहा है, तो उसका मन तो अपने आप शांत हो ही जाएगा। नहीं नहीं, जैसे वो बात सही मैं आपका मानता हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जी ने तो भगवान श्री कृष्ण से यही कहा था कि ये मन तो बड़ा ही चंचल है, इनको कैसे तो शांत किया जाए। आपको, आपने थोड़ी पूछा था ये प्रश्न, ये बात तो अर्जुन की है। जी जी, लेकिन फिर भी तो मैं भी तो पूछ सकता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो अर्जुन का चंचल था तो हमारा भी चंचल ही हो। अर्जुन का रहा होगा। और इसका उत्तर ये कि अगर हमारा भी अर्जुन की तरह ही भागता है तो वो उस मन को देखना ही पर्याप्त है शांत होने के लिए। जैसे आप यहाँ पर आते ही शोर मचाते हो, कक्षा में बैठते ही कभी कभी होता है ना ऐसे, जी। तो मैं कहती हूँ कि भाई इस गैलरी में आते ही शांत हो जाया करो, मौन हो जाया करो, ये एक साइलेंस जोन है। और फिर भी मैं देखती हूँ कि कई बार यहाँ आते ही बहुत आपस में भाई जो है ना शोर मचाते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे आराम से बैठ के देखने लगती हूँ इधर, ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ी देर में अपने आप सन्नाटा छा जाता है, कुछ बोलती नहीं हूँ मैं, बस उनको देखती हूँ। तो उसको देखने से ही उसको लग जाता है कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ और मुझे शांत हो जाना चाहिए, तो चुप हो जाते हैं सारे अपने आप। तो ऐसे ही मन को देखना शुरू कर दो, मैं यहाँ बैठा हूँ और ये किधर जा रहा है, उसी समय मन रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। फिर आप थोड़ी देर में आपने पढ़ाई शुरू की, फिर भाग जाएगा, फिर उसको देखो कहाँ जा रहे हो, फिर वापस आ जाएगा। तो सब संतों ने एक ही साधन बताया है, उसके साक्षी बनो। और वो कोई ऐसी रस्सी तो है नहीं, कोई ऐसा रस्सी से बंधा हुआ कोई बंदर तो है नहीं कि उसको ऐसे खींच लाओगे। तो मन को शांत करने का, एकाग्र करने का एक ही तरीका है, मन के दृष्टा बन जाओ। ठीक है, चलें आगे। जी, इनको दे दो। ओम दीदी प्रणाम। जी। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि योग अपने स्वभाव में आ जाए करके, और भजन भी है कि योग स्वभाव में आ जाए, ऐसा भैया गाते हैं, चंद्रमोहन भैया जी। तो उसको हमने मतलब समझने की कोशिश की है कि योग स्वभाव में आ जाए मतलब हम योग तो करते हैं, तो वो स्वभाव में आ जाए मतलब क्या होता है उसका? वैसे जीते जीते जो आदमी जैसा कर्म करता है वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जो योग जो क्रिया करते हैं वो योग का मतलब है अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारा स्वभाव बन जाए। अभी तो हमें ये करना पड़ता है। जी। अभी तो हम बोलते हैं 1 घंटे के लिए इदम अहम अनृता सत्यमोपैमि अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रत लेने पड़ते हैं। अब मैं पूजा के लिए बैठ रहा हूँ, अब पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूँ, अब ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ, अब उपासना के लिए बैठ रहा हूँ, भगवान जी मेरी सहायता करना, मेरा ध्यान अच्छा हो, तो प्रयास करना पड़ता है ना। और फिर भी पूरे समय में वो रहता नहीं है वैसा, तो बदल जाता है। तो ये तो है प्रयास, और वो हमारा स्वभाव ही बन जाए, उसके अतिरिक्त हमारे से कुछ और हो ही ना। ध्यान के अलावा और कोई वस्तु, कोई विचार हमारे चित्त में आए ही नहीं, उसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव मतलब वो क्रिया सहज होने लगे बिना प्रयास के, हमें पता भी ना लगे वो क्रिया हो रही है, उसको स्वभाव कहते हैं।